नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका गौर। करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा नदी में जल प्रलय आई। 7 फरवरी 2021 को आई इस आपदा में 204 लोग लापता हो गए। राहत और बचाव दल को अब तक 58 शव मिल चुके हैं। बताया गया है कि तपोवन सुरंग में 35 लोग फंसे हैं। इनको बचाने के लिए विगत 13 दिन से अभियान चल रहा है, लेकिन अब सुरंग में किसी के जीवित बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। चमोली के विष्णुघाट तपोवन जल विद्युत परियोजना के सुरंग में फंसे 35 लोगों के जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है। यहां सेना, ITBP, SDRF समेत अनेक एजेंसियां पिछले 13 दिनों से राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुरंग में फंसे लोगों में से कोई भी सलामत नहीं मिला है। यहां अपने परिजनों के जिंदा मिलने की उम्मीद में पहुंचे लोगों में भारी निराशा है। सुरंग से जब भी कोई शव निकलता है तो परिजनों की सांसें थम जाती हैं। वो शव को देखने दौड़ते हैं और फिर अपने परिजनों को ना देख राहत की सांस तो लेते हैं, लेकिन अनजानी आशंका से भयभीत हो जाते हैं। तब माहौल गमगीन हो जाता है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने पहले कहा कि अभियान 2-3 दिन ही चलेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि अभियान जारी रहेगा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसके खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर टूटने के कारण जल प्रलय आई। इस आपदा में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा तपोवन में NTPC द्वारा निर्मित किए जा रहे विष्णुघाट तपोवन जल विद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान पहुंचा। आपदा में 204 लोग लापता हो गए। राहत और बचाव दल ने तपोवन की एक सुरंग में फंसे 12 लोगों को बचा लिया, लेकिन दूसरी सुरंग में 35 फंसे लोग नहीं निकाले जा सके। राहत और बचाव अभियान दिन रात चल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। भीषण आपदा का शिकार उत्तराखंड हुआ है और सुबह जब मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहा था 11:20 के आसपास, तो सोशल मीडिया पर मुझे इसकी खबर मिली। पता चला कि वहां पर एक ग्लेशियर टूटने से, खंडित होने से भारी नुकसान की संभावना है। ये ऋषिगंगा रेणी गांव के 2 पार्ट हैं। एक ऋषिगंगा के बाएं भाग में है, एक दाहिने भाग में है। एक सड़क पर, एक सड़क से ऊपर है। तो वहीं पर ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था जो 13 मेगावाट से थोड़ा अधिक था। अभी 2020 में ही ये कमीशन हुआ था और इसमें लगभग 35 लोग काम करते थे। उसी से लगभग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये NTPC का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर, तो 15 लोग थे और दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे ITBP के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है।
मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। राहत और बचाव अभियान में कई बाधाएं आ रही हैं। मलबे से भरी सुरंग को साफ करने में 12 दिन से भी अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में राहत अभियान की गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो कॉमरेड अतुल सती के साथ मैं पिछले 10-1 दिन से 7 फरवरी को आपदा आई और 8 फरवरी से इस इलाके में मौजूद हूँ। एक सरकारी रिपोर्ट है जो रोज़ शाम को आती है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा है, जिसमें लापता होने वालों का आंकड़ा है, जिसमें कितनी एफआईआर हुई ये आंकड़ा है और राहत बचाव अभियान चल रहा है ये वो घोषणा करते हैं। तो एक आंकड़ा वो सरकार बता रही है और एक हम आप लोगों के साथ लगातार ही शेयर कर रहे हैं कि क्या वहाँ हो रहा है, आमने सामने कैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ज़रूर हम शेयर करना चाहते हैं। हमारी चिंता पहले दिन से वो बचाव अभियान है। रैणी में, तपोवन में जो तबाही हुई है, जो प्रकृति की मार हुई है, और प्रकृति की मार इसलिए हुई है कि प्रकृति के रास्ते में हमने जो बाधाएं पैदा की, हमारे नीति नियंताओं ने, ये जो विनाशकारी विकास का मॉडल खड़ा किया गया, उसने जो बाधाएं पैदा की, उसकी जो मार हुई, तो निश्चित ही आपदा उत्तराखंड के भीतर आई है। लेकिन इस आपदा का जो स्वरूप है वो अखिल भारतीय किस्म का स्वरूप है। इस देश के बहुत बड़े हिस्से को इस आपदा ने प्रभावित किया है। आप सरकारी 204 लोगों की जो सरकारी लिस्ट है, उस लिस्ट को अगर आप देखें तो उस लिस्ट में आप ये पाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग शामिल हैं, पंजाब के लोग मरने वालों में या लापता होने वालों में शामिल हैं, मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं, झारखंड के लोग बड़ी तादाद में झारखंड के लोग भी संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश की संख्या शायद हमारे बाद सबसे ज़्यादा होगी, उत्तराखंड के लोगों के बाद उत्तर प्रदेश में के लोग बड़ी तादाद में हैं। झारखंड के लोग, जैसा मैंने कहा, बिहार से लोग लापता लोगों की सूची में शामिल हैं जो गायब हैं या जिनकी बॉडीज़ मिल रही हैं, और पश्चिम बंगाल से लेकर के और असम तक और नेपाल के लोग उसमें शामिल हैं। तो एक तरह से इस आपदा का अगर आप दायरा देखें तो वो इस देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के बंगाल और असम तक और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इतने राज्य इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, सीधे सीधे प्रभावित हैं। वहाँ के लोगों ने अपने अपनों को, अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को, अपने आत्मीय जनों को खोया है। ये इस आपदा की स्थिति है। ये अखिल भारतीय किस्म की आपदा है। इसको उस रूप में देखा नहीं जा रहा है, इसको देखा जाना चाहिए। और जब ये पूरे देश के पैमाने पर आपदा है तो इससे निपटने के लिए जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए, हमें बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। हमारे साथी अतुल सती जी ने कहा, और मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम बेहद अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि इस आपदा से निपटने में जिस तरह की तत्परता, जिस तरह की अर्जेंसी, जिस तरह की इमरजेंसी दिखाई जानी चाहिए थी, वो नदारद है। आज 12वां दिन है और आप सोचिए कि जिस सुरंग को पहले दिन से खोदा जा रहा है, उस सुरंग के भीतर अभी भी 150 मीटर के आसपास का आंकड़ा आपके सामने है। अभी भी सरकारी एजेंसियां ये बता रही हैं। बीते दिनों प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय ने, अशोक कुमार जी ने कह दिया कि 3-4 दिन और चलेगा, फिर वापस ले लेंगे। फिर उनका बयान आया कि नहीं, ऑपरेशन तो आखिरी आदमी को ढूंढने तक चलेगा। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल निश्चित ही आखिरी आदमी तक, आखिरी व्यक्ति को की तलाश किए जाने तक इस अभियान को चलना चाहिए, निश्चित ही। लेकिन इस अभियान की जो गति है वो बेहद चिंताजनक है, उसकी जो रफ्तार है वो बहुत चिंताजनक है। वहाँ आप देखिए तो जैसा मैंने पहले कहा, आप साइट पर जाइए, तपोवन में जाइए, रैणी में जाइए, तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी को ऐसा आपातकालीन स्थिति महसूस हो रही है, किसी को उन लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना है जो लोग दबे हुए हैं। बल्कि पहले दिन से जिस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट भी नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट है
कि पहले दिन ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जैसे बहुत कुछ किया जा रहा। और हमारे प्रगतिशील खेमे के मित्रों ने भी कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता का परिचय दिया, तो पहल यही समझ में आता है कि बहुत तत्परता का परिचय दिया जा रहा है। लेकिन ज़मीन पर आप देखिए तो वो तत्परता नदारद है। वो तत्परता होती तो आज उस सुरंग के भीतर तक 30, 32, 33 लोगों तक पहुंचा जा चुका होता। आप सोचिए तो कि 12 दिन में हम 32, 33 लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सुरंग के भीतर। हमारे पास इस प्रदेश में बड़े गर्व के साथ सरकारें बताती हैं कि हमारे पास आपदा प्रबंधन का अलग मंत्रालय है, अलग विभाग है आपदा प्रबंधन। और आपदा का प्रबंधन आप ज़मीन पर उतर करके देखिए कि कैसा प्रबंधन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक लाइन में अगर आप उसको समराइज करें कि जो वहां चल रहा है तपोवन में और रैणी में, जिस तरह का अभियान चल रहा है, बहुत जोर दे करके मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप उसको एक लाइन में समराइज करना चाहें तो मैं ये एक लाइन में ये कह सकता हूं कि वहां दौड़ने की ज़रूरत थी, तेज गति से दौड़ने की ज़रूरत थी। और वहां कदम ताल चल रहा है, और कदम ताल में कदम उठाए जा रहे हैं, कदम रखे जा रहे हैं। तो कदम ताल करते हुए भी ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। बहरहाल चमोली में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन उम्मीदों का सूरज ढल रहा है। केदारनाथ आपदा के बाद आई इस आपदा ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि प्रकृति से मानवीय छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो प्रकृति इसका बदला लेगी।